क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स कुछ दिन के लिए बनते हैं तो कुछ रिकॉर्ड्स कुछ महीनों साल के लिए बनते हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड उस दिन ऐसा बना था जो बना तो था दशकों के लिए, लेकिन एक खिलाड़ी ने शराब के नशे में अनजाने में उसे कुछ ही घंटों में ही तोड़ देता है। पूरे क्रिकेट जगत को अपनी पारी से झकझोर देता है। तारीख 12 मार्च साल 2006 साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के मैदान में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक वनडे मैच खेला जाना था। उस दिन एक ऐसा मैच खेला गया जिसने क्रिकेट के सालों के इतिहास को पलट कर रख दिया। वैसा मैच न उसके पहले हुआ था न कभी उसके बाद हुआ। तो मैच की शुरुआत होती है, मैच शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन केटिच मैदान पर आते हैं। पारी के शुरुआत से ही दोनों ने खूंखार रवैया अपनाया था। मात्र 16 ओवर में ही अपने टीम का स्कोर 97 रनों तक पहुंचा देते हैं। तभी अनफॉर्चुनेट गिलक्रिस्ट आउट हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे इस विकेट के गिरने का, क्योंकि एक तूफान वापस पवेलियन जा रहा था। लेकिन उस दिन किसी को पता नहीं था कि पवेलियन से एक सुनामी मैदान में वापस आ रही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग मानो उस दिन क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ने का प्रण लेके आए थे। 22 गज की पिच पर एक इतिहास लिखने आए थे। पॉन्टिंग मैदान पर आते ही गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर देते हैं। लगातार छक्कों और चौकों की बरसात कर देते हैं। उस दिन रिकी पॉन्टिंग अकेले ही बीच मैदान पूरी दुनिया के सामने गेंदबाजों का गला घोट देते हैं। उस दिन जो भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैदान पर आता है, गेंद के साथ साथ गेंदबाजों के भी धागे खोल देता है। गिलक्रिस्ट ने 44 गेंदों पर 55 रन बनाए। साइमन केटिच 90 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली। रिकी पॉन्टिंग ने धुआंधार 105 गेंदों पर 164 रन बनाए। वहीं पर माइक हसी 51 गेंदों पर 81 रनों की विस्फोटक पारी खेली और साइमंड ने 13 गेंदों पर 27 रन ठोक दिए। इन सभी की पारी की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवरों में 434 रन बना चुकी थी। क्रिकेट की धरती में यह स्कोर पहली बार बना था। और याद रखिए, यह बात है साल 2006 की, जब 280 का स्कोर बनाकर टीमें जीत पक्की समझती थी। वहां 434 रन बनाने के लिए 2 बार बल्लेबाजी करनी पड़ती। खैर, अब इतिहास बन चुका था। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी खुश थे क्योंकि उनको भी पता था कि यह मैच एक मजाक बनकर रह गया है। सभी खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसी बीच उनके कोच से पूछा गया कि यह स्कोर कैसे चेस होगा, तो उन्होंने कहा, मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं 434 रनों का पीछा करने का प्लान रोज बनाता हूँ। यह बात सुनकर सभी खिलाड़ी हंसने लगे। फिर जैक कैलिस ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 15 रन कम बनाए हैं। इस पिच पर 450 रनों का स्कोर बनाया जा सकता था। साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत होती है। ग्रीन स्मिथ मैदान पर आते हैं, लेकिन इनके साथी पेनल्ट दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ही आउट हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका टीम की हार तो तय थी, अब यह हार बहुत ही बड़ी होगी यह भी डिसाइड हो चुका था। लेकिन अब मैदान पर वो खिलाड़ी आने वाला था जो पिछली रात जमकर पार्टी किया था, जिसने अपने रूम में रात भर शराब पिया था। इस बात को माइक हसी ने अपनी बुक में बताया था कि मैं जब रात को सोने के लिए जा रहा था तो वह खिलाड़ी नशे की हालत में धुत था। उस वक्त मुझे लगा कि इस खिलाड़ी का विकेट कल तो यूं ही मिल जाएगा, लेकिन मैदान पर कुछ और ही हुआ। और उस मैच से 1 घंटे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीन स्मिथ उनके रूम में गए थे और उनका यह बिहेवियर देखकर उन पर बहुत ही गुस्सा हुए थे। अब वही खिलाड़ी मैदान में आ रहा था और मैदान में आते ही चौकों छक्कों की बरसात कर देता है। मात्र 111 गेंदों पर नशे की हालत में 175 रन बना देता है। वह खिलाड़ी कोई और नहीं था, हर्सल गिब्स थे। हर्सल गिब्स इतिहास बना चुके थे, ये नशे की हालत में थे। इसका खुलासा गिब्स ने अपनी बायोग्राफी की बुक में किया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग की होश में खेली गई पारी पर नशे की पारी पानी फेर देती है। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर आज बना था
और उसी दिन सबसे बड़े स्कोर को हासिल करने का गौरव साउथ अफ्रीका टीम को हासिल हुआ था। क्रिकेट की धरती पर ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा स्कोर बना इतिहास तो बनाया था, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम ने क्रिकेट की धरती पर एक नया अध्याय जोड़ दिया था, क्योंकि उस मैच में ग्रीन स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रनों की धुआंधार पारी खेली, मार्क ब्राउचर 43 गेंदों पर 50 रनों की नाबाद पारी खेली और गिब्स की पारी की वजह से ही इतना बड़ा टारगेट चेस हो सका। आपको क्या लगता है कि यह खिलाड़ी उस दिन शराब ना पीता तो क्या यह स्कोर बना पाता? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी हुई कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।